सभी लोगों को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी लोगों को ब्लेसिड करे। आज का मेरा विषय है वो है द पावर ऑफ ब्लड ऑफ जीसस। परमेश्वर के लहू में एक बहुत सामर्थ्य है। हालेलुया। जब मैं आपके सामने बताता हूँ लहू के विषय में, तो लहू एक दर्शाता है जीवन को, बिकॉज ब्लड रिप्रेजेंट्स लाइफ। लेवी व्यवस्था की पुस्तक में इस प्रकार से लिखा हुआ है, उसका 17 अध्याय और उसकी 11वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित किया जाता है। यहां से हमको पता लगता है कि शरीर का प्राण लहू में रहता है। इसका मतलब ब्लड इज रिप्रेजेंटिंग लाइफ। और अंतिम आयत में इस प्रकार से लिखा है, प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। यहां से हमको मिलता है, अगर तुम्हारे जीवन में तुम्हारे पापों का पश्चाताप अगर तुम करते हो और प्रायश्चित तुम करते हो और तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी के अंदर वो हमेशा के लिए तुम्हारा जीवन एक पवित्रता में चलता रहे, तो परमेश्वर ने पहले ही से ठहराया है कि लहू ही से तुमको प्रायश्चित मिलेगा, जो कि लेवी व्यवस्था की पुस्तक में पहले ही से दे दिया गया। और वो इसी तरीके से आज भी हो रहा है, इसी तरीके से सेम, क्योंकि लहू से प्रायश्चित हमको मिलता है। हालेलुया। लहू दर्शाता है मुक्ति को। लहू के द्वारा हम लोगों की पाप की मुक्ति हो जाती है। लहू इतनी सारी चीजों को दर्शा रहा है, और ये सिर्फ इसलिए है ताकि हमारे पाप हमारी जिंदगी से हट जाए और बिल्कुल हम एक श्वेत हो जाए, निष्कलंक हो जाए, निष्कलंक हो जाए। हालेलुया। क्योंकि ब्लड ऑफ जीसस, जब हम बात करते हैं यीशु के लहू के विषय में, वो बात करता है यीशु का लहू। यीशु का लहू बात करता है। अभी हम देखेंगे, क्योंकि यीशु के लहू में है इतनी सामर्थ्य थी कि वो उसने हमको खरीद लिया, उसने हमको खरीद लिया। जब हम देखते हैं पहला पतरस की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसकी 18वीं आयत और 19वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशमान वस्तुएं के द्वारा नहीं हुआ। आगे सुनिएगा, 19वीं आयत में लिखा है, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। हमारा पापों का प्रायश्चित, हमारा छुटकारा सोने के द्वारा नहीं हुआ, चांदी के द्वारा नहीं हुआ, बल्कि द प्रेशियस ब्लड ऑफ जीसस, यीशु के बहुमूल्य लहू के द्वारा हमारा छुटकारा हुआ पापों से। अगर आपको अपनी जिंदगी में वो पाप को लेकर हमेशा वो बना रहता है और वो पाप से आपको मुक्ति प्राप्त नहीं हो पा रही है, परमेश्वर के लोगों में बताना चाहता हूं, ये जो है एक शैतान का षड्यंत्र है, जो कि तुम्हारे मन में उस बात को बार बार डालता है और उस पाप से आजादी तुमको होने नहीं दे रहा। वो सोच तुम्हारे जीवन के अंदर डालता है, क्योंकि जीसस ने, यीशु ने इस पृथ्वी पर इसीलिए आए ताकि हम लोगों के पापों को वो मुक्ति दे सके, और वो होता है ब्लड के द्वारा, लहू के द्वारा, क्योंकि जीसस का लहू सोने और चांदी से भी बहुमूल्य है। उसी के प्रेशियस लहू से हम लोगों का छुटकारा हुआ पापों से। इसका मतलब हमारे अंदर वो सोच नहीं आनी चाहिए कि हम आज भी पापी हैं, क्योंकि तुम पापी नहीं हो, क्योंकि तुम धर्मी हो, क्योंकि तुम पवित्र हो। इसीलिए यीशु ने अपना लहू को बहाया ताकि तुम्हारा हमेशा के लिए उस पाप की गुलामी से जो तुम जी रहे थे, तुम आजाद हो जाओ। आमीन। तुम आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ। जब हम देखते हैं इब्रानियों की पुस्तक, उसका 9वां अध्याय
उसकी 11वीं आयत से हम लोग पढ़ेंगे 28वीं आयत तक। लिखा है, परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू में से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं अर्थात इस सृष्टि का नहीं, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, और पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। अनंत छुटकारा प्राप्त किया। अनंत छुटकारा प्राप्त किया। आगे इस प्रकार से वचन में लिखा हुआ है, अनंत छुटकारा प्राप्त किया, क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कल्लोर की राख आप पवित्र लोगों पर छिड़के जाने से शरीर की शुद्धता के लिए पवित्र करती है। सुनो, पहले वो जो चलता था वो इस प्रकार से चलता था, उस वेदी के आगे चढ़ाया जाता था, उसके द्वारा उस समय के लोगों को जो है पश्चाताप होता था, उस समय प्रायश्चित मिलता था। आमीन। उस समय पश्चाताप मिलता था, उस समय लोगों की शरीर की शुद्धता होती थी। और आगे इस प्रकार से लिखा हुआ है, तो मसीह का लहू जिसने आपको सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया और तुम्हारे विवेक को मरे हुए के कामों से क्यों नहीं शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। वो तुमको शुद्ध करने के लिए आया इस पृथ्वी पर यीशु, ताकि तुम उस पाप में अपने जीवन को ना व्यतीत करो, बल्कि पवित्रता में रहते हुए उस पवित्र परमेश्वर की तुम सेवा कर सको। हालेलुया। ये कितनी अच्छी बात है कि अब हम लोगों को कोई भी बलिदान और सैक्रिफाइस करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि पहले के समय जब हम देखते हैं, पुराने नियम की पुस्तक को जब हम पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है कितने बकरे और बैलों को वो चढ़ाया करते थे अपने शरीर को शुद्ध रखने के लिए, अपने आप को धर्मी और पवित्र बनाने के लिए। लेकिन अब आपको और हमको जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर अपनी जान को न्यौछावर कर दिया और उसके लहू में वो इतनी पावर है, इतनी सामर्थ है कि हमारे कैसा भी पाप हमारे जीवन के अंदर क्यों ना हो, वो हमें क्षमा कर देगा। क्योंकि मैंने बताया, ब्लड रिप्रेजेंट लाइफ। परमेश्वर का लहू, यीशु का लहू बोलता है, वो बोलता है। यीशु का लहू, यीशु के लहू में अथॉरिटी है। यीशु के लहू के द्वारा सारे एडिक्शंस ब्रेक हो जाते, खत्म हो जाते हैं। यीशु मसीह के लहू के द्वारा सारे बंधन जो है खुल जाते हैं। आमीन। यीशु के लहू के द्वारा सारे श्राप खत्म हो जाते हैं। आमीन। यीशु के लहू के द्वारा। और आगे इस प्रकार से लिखा हुआ है, सुना आप लोगों ने, तुम्हारे विवेक को मरे हुए के कामों से क्यों नहीं शुद्ध करेगा। 14 आयत हम पढ़ रहे हैं। आगे लिखा है, ताकि तुम परमेश्वर की सेवा कर सको। 15वीं आयत में लिखा है, और इसी कारण वे नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उस मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों के छुटकारा पाने के लिए हुए हैं, बुलाए हुए लोगों प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मिरास को प्राप्त करें। क्योंकि जहां वाचा बांधी गई वहां वाचा बांधने वाला की मृत्यु का समझ लेना भी जरूरी है। 17 आयत, क्योंकि ऐसी वाचा मरने पर पक्की होती है। सुना आपने, ऐसी वाचा मरने पर पक्की होती है, और जब तक वाचा बांधने वाला जीवित रहता है तब तक वाचा काम की नहीं होती, काम की नहीं होती। इसीलिए पहली वाचा भी बिना लहू के नहीं बांधी गई। 19वीं आयत, क्योंकि जब मूसा सब लोगों को व्यवस्था की हर एक आज्ञा सुना चुका, तो उसने बछड़ों और बकरों का लहू लेकर पानी और लाल ऊन और जूफा के साथ उस पुस्तक पर और सब लोगों पर छिड़क दिया और कहा, ये उस वाचा का लहू है जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने तुम्हारे लिए दी है। आप समझ पा रहे हो ब्लड कितना इंपॉर्टेंट था पुराने नियम से, वो लहू कितना इंपॉर्टेंट था ओल्ड टेस्टामेंट से, पुराने नियम से, और वो आज भी वो लहू चला रहा है। बस फर्क है कितना है, पहले जो प्रभु के जो लोग थे वो उसको चढ़ावा करके वो उसको जो है वेदी के ऊपर चढ़ाया करते थे ताकि उनका शुद्धिकरण हो जाए। लेकिन इतनी अच्छी बात है
कि यीशु हमारे बदले में मर गया और अब हमको कोई भी लहू चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी बलिदान करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने बताया पहला पतरस की पुस्तक में इस प्रकार से लिखा हुआ है, उसके पहले अध्याय में 18-19वीं आयत में, कि प्रेशियस ब्लड ऑफ जीसस ने, बहुमूल्य लहू, यीशु का बहुमूल्य लहू ने हमको आजादी दे दिया, सोने और चांदी से नहीं, चांदी और गोल्ड से नहीं। आमीन, हालेलुया। 21वीं आयत में लिखा हुआ है, इब्रानी 9:21, और इसी रीति से उसने तंबू और सेवा के सारे सामान पर लहू छिड़क दिया, और व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं, और बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती। बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती। 23वीं आयत में लिखा है, इसलिए जरूरी है कि स्वर्ग में की वस्तुएं के प्रतिरूप इनके द्वारा शुद्ध किए जाएं, पर स्वर्ग में की वस्तुएं आप इनसे उत्तम बलिदानों के द्वारा, क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में, जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है, प्रवेश नहीं किया, पर स्वर्ग ही में प्रवेश किया, ताकि हमारे लिए परमेश्वर के सामने दिखाई दे। ये मैं पूरा चैप्टर इसलिए पढ़ रहा हूं ताकि आपको पूरा लहू के विषय में समझ में आ सके। ये नहीं कि वे अपने आप को बार बार चढ़ाए, जैसा कि महायाजक प्रतिवर्ष दूसरे का लहू लिए पवित्र स्थान में प्रवेश किया करता है। नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता। परमेश्वर के लोगों, ये समझ लीजिएगा, यहां पर ये जो आज का जो हमारा विषय है, द पावर ऑफ ब्लड ऑफ जीसस, यीशु के लहू में एक बहुत ज्यादा सामर्थ्य है। उसके लहू को आप लोग समझ लीजिएगा, उसके बहुमूल्य लहू को ऐसी मत जाने दीजिएगा, क्योंकि उसी के लहू के द्वारा हमको फ्रीडम मिली है, उसी के लहू के द्वारा हमको मिल गई है। जब हम यशायाह की पुस्तक उसका 53 अध्याय उसकी 5वीं में पढ़ते हैं, उसी के लहू के द्वारा हमको शांति मिल गई है, उसी के लहू के द्वारा हमें फॉरगिवनेस मिल गई है, हमें क्षमा मिल गई है उसके लहू के द्वारा। हालेलुया। जीसस ब्लड हमारे जिंदगी के अंदर डिलीवरेंस, छुटकारा, सामर्थ, उद्धार, अथॉरिटी, पवित्रता, ये सब लेकर आता है हमारे जीवन के अंदर। यीशु का लहू न्याय बन जाता है शैतान के लिए और शैतान की ताकतों के लिए, दुष्टात्माओं के लिए। यीशु का लहू, आमीन, हालेलुया। यीशु का लहू हमारे सारे पापों को क्षमा कर देता है। क्या आप उनमें से एक हैं जो अपने पाप में डूबे हुए हैं और मसीह में हैं और पाप में डूबे हुए हैं? आप उस पाप से उभर नहीं पा रहे हैं, आप उस पाप को अनदेखा नहीं कर पा रहे हैं, और उसकी वजह से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी से दूर होते जा रहे हैं। तो परमेश्वर के लोगों, ये एक शैतान का षड्यंत्र है। वो नहीं चाहता कि आप यीशु के लहू की ताकत को समझें, क्योंकि यीशु के लहू की ताकत ही है, यीशु के लहू में इतनी ताकत है कि वो तुम्हारे गुनाहों को, तुम्हारे गंदे से गंदे पापों को वो क्षमा कर सकता है, वो हटा सकता है, तुमको निष्कलंक कर सकता है, तुमको निर्दोष बना देगा। आमीन, आमीन। वो तुमको धो देगा, वो तुमको पवित्र कर देगा। सो जीसस ब्लड क्लेंजेस ऑल आवर सिंस। हालेलुया। बहुत पावरफुल वचन है ये है। ब्लड ऑफ जीसस हैज हैविंग द पावर। हालेलुया। अगर आप उनमें से एक हैं तो परमेश्वर के लोगों, मैं तुमको बताना चाहता हूं, उस पाप में डूबे मत रहो, उस यीशु के लहू को सुनो। उस यीशु के लहू में आवाज है, यीशु का लहू बोलता है, यीशु का लहू बोलता है। परमेश्वर के लोगों, जीसस ब्लड स्पीक्स। यीशु का लहू बोलता है। यीशु का लहू बोलता है उद्धार के विषय में, यीशु का लहू बोलता है धार्मिकता के विषय में, यीशु का लहू बोलता है जस्टिफिकेशन के विषय में, यीशु का लहू बोलता है विक्ट्री, विजय के विषय में, यीशु का लहू बोलता है प्रॉस्पेरिटी के विषय में, उन्नति के विषय में, और यीशु का लहू बोलता है डिवाइन प्रोटेक्शन के विषय में, तुम्हें बचा के रखेगा। हालेलुया। यीशु का लहू बोलता है। सो उस पाप में दबे मत रहो, उस पाप से हटो, उस लहू को देखो जो यीशु ने तुम्हारे लिए बहाया है, और यीशु की सेवा करो। उस यीशु की सेवा करो जैसा तुम पहले करते थे, उस यीशु के लिए काम करो जैसा तुम पहले करते थे। हालेलुया। जैसे तुम पहले करते थे उसके लिए सेवा करो, उसका काम करो जैसे तुम पहले थे। उसके लहू को जानो कि उसके लहू में कितनी सामर्थ्य है। शैतान
मसीह लोगों को गुमराह करना चाहता है इस बात को डालकर कि तू बहुत बड़ा पापी है और तू यीशु का काम नहीं कर सकता, तू अपवित्र है, तू बहुत गंदा है। लेकिन परमेश्वर के लोग हो, ये ध्यान रख लो जो मैं बता रहा हूं यीशु के लहू के विषय में, कितना पावरफुल वचन। यीशु ने हमारे लिए सारे काम को इजी कर दिया, कठिन कामों को इजी कर दिया। हालेलुया। उस शैतान के षड्यंत्र में फंस मत जाना, उसकी गुलामी में पड़ मत जाना, क्योंकि यीशु का लहू उद्धार देता है, यीशु का लहू छुटकारा देता है। परमेश्वर के लोगों, अगर तुम में से कोई है उससे बाहर निकलो और जैसा तुम पहले करते थे परमेश्वर के लिए काम वैसे ही करना शुरू कर दो। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। जीसस ब्लड हैज अ ट्रू वैल्यू। यीशु के लहू में एक अनमोल है यीशु का लहू। ओ हालेलुया। इब्रानी 9 अध्याय में हम लोग पढ़ रहे थे और लिखा हुआ है, हम 24वीं आयत से पढ़ रहे हैं, इब्रानी 9 का 24। क्योंकि मसीह ने उसके हाथ की बनाए हुए पवित्र स्थान में, जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है, प्रवेश नहीं किया पर स्वर्ग ही में प्रवेश किया, ताकि हमारे लिए परमेश्वर के सामने दिखाई दे। यह नहीं कि वे अपने आप को बार बार चढ़ाए, जैसे कि महायाजक प्रतिवर्ष दूसरे का लहू लिए पवित्र स्थान में प्रवेश किया करता है, नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता। अब युग के अंत में वे एक बार प्रकट हुआ है, ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे। सुना आपने क्या लिखा है? पाप को दूर कर दे। हालेलुया हालेलुया। ये कितनी अच्छी बात है, पाप को हम में से दूर कर दे। आगे लिखा है, और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना है और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप के दिखाई देगा। हालेलुया। यीशु कहना चाहता है कि तुम बिना पाप के दिखाई दोगे। इसका मतलब कि तुम पवित्र दिखाई दोगे, तुम निर्दोष दिखाई दोगे, तुम निष्कलंक दिखाई दोगे। हालेलुया। ब्लड स्पीक्स, ब्लड हैज लाइफ, ब्लड हैज पावर। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, यीशु का लहू बहुत सामर्थ्य है। परमेश्वर के लोगों, यीशु के लहू बोलता है। जब हम देखते हैं इब्रानियों की पुस्तक उसका 12वां अध्याय उसकी 24वीं आयत, लिखा हुआ है, और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो, और जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। परमेश्वर के लोगों, यीशु ने वो लहू जब यीशु का बहा, तो यीशु का लहू, जीसस गिव हिज लाइफ एंड ब्लड दैट यू मे लिव। यीशु ने इसलिए अपनी जान को दे दिया ताकि हम जीवित और भले और अच्छे इस पृथ्वी पर रह सकें और परमेश्वर के साथ रह सकें। आमीन। सिर्फ इसलिए नहीं दिया यीशु ने अपना लहू कि सिर्फ हमारे पाप क्षमा हो जाएंगे, नो नो नो, बल्कि इसलिए और दिया ताकि उसका स्वभाव, उसका नेचर और उसका जीवन हमारे अंदर आ जाए, हमारे अंदर आ जाए। इसका मतलब अब यीशु का लहू मेरे जीवन में काम कर रहा है, मेरा जीवन में काम कर रहा है। वो कैसे? जब हम केन और एबल की जब स्टोरी जब हम पढ़ते हैं, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 4था अध्याय उसकी 8 से 10वीं आयत को हम देखते हैं, देखो हुआ, तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। ओके, तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? अब सुनना ध्यान से। उसने कहा, मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? 10वीं आयत, और 10वीं आयत को ध्यान से सुनिएगा। उसने कहा, तूने क्या किया है?
तेरा भाई का लहू भूमि में से मेरी ओर चिल्ला रहा है। उस हाबिल का लहू परमेश्वर के पास जाता है और लिखा हुआ है उस तेरे भाई का लहू भूमि में से मेरी ओर चिल्ला रहा है। इंग्लिश में देखेंगे तो लिखा हुआ है स्पीकिंग, क्राइंग, चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। इसका मतलब यहां से हमें पता लगता है कि ब्लड हैज अ वॉइस, लहू की आवाज होती है। ब्लड हैज अ वॉइस। आमीन। और जब वो लहू की जब आवाज है, लहू में जीवन है, तो परमेश्वर के लोगों समझ लीजिएगा कि परमेश्वर आपके अंदर उस पाप तुम्हारे जीवन में है जो तुम्हारे ऊपर डोमिनियन कर रहा है, उससे स्वतंत्र करवाने के लिए उसने अपने लहू को दिया। आमीन, आमीन, हालेलुया। और सिर्फ एक सैक्रिफाइस जीसस का हमें परफेक्ट बना देता है सारे गुनाह से, सारे पाप से। सिर्फ एक सैक्रिफाइस, और वो उसके बाद हमको वो पास बुला लेता है ताकि तुम उसकी निज प्रजा हो जाओ। जैसे कि लिखा है इब्रानियों की पुस्तक उसका 9वां अध्याय उसकी 14 आयत में, इब्रानियों 9 का 14। तो परमेश्वर के लोगों समझिएगा, यीशु ने हमको खरीद लिया है अपने लहू से, अपने लहू से। आमीन। परमेश्वर के लोगों, अगर तुम उसमें बने रहना चाहते हो तो परमेश्वर के लोगों ये समझिएगा, जब तुम्हारा बपतिस्मा जब हो जाता है और जब तुम उस सैक्रामेंट में आते हो, जब प्रभु भोज में आते हो, उसके बदन को और उसके लहू को खाते और पीते हो, वो दर्शाता है कि तुम यीशु में बने हो और यीशु तुम में बना है, यीशु तुम में बना है। हालेलुया, हालेलुया। जैसे कि लिखा है यूहन्ना की पुस्तक उसका 6वां अध्याय उसकी 50वीं आयत को जब हम देखते हैं तो वहां लिखा हुआ है, और वे रोटी जो स्वर्ग से उतरती है ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे, जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी है मैं हूं। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा। सुना आपने, सर्वदा जीवित रहेगा। और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। इस पर यहूदी ये कहकर आपस में झगड़ने लगे, क्या ये मनुष्य क्यों कर हमें अपना मांस खाने को दे सकता है? यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक मनुष्य का पुत्र का मांस नहीं खाओगे और उसके लहू को नहीं पियोगे तुम में जीवन नहीं। इसका मतलब ब्लड हैज लाइफ। मैंने बताया लेवी व्यवस्था में भी और इस यूहन्ना की पुस्तक में भी, ये ब्लड में जीवन है। जब हम प्रभु भोज की मेज के सामने आते हैं, प्रभु भोज में शामिल होते हैं, इसका मतलब यह है कि हम में जीवन है। जीवन का मतलब है इटर्नल लाइफ, अनंत काल का जीवन। जीवन का मतलब है कि हम लोग स्वर्ग में मिलेंगे। इसका मतलब यह है कि हमारे गुनाह बिल्कुल माफ हो गए। इसे लिखा है बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, यीशु के अनुग्रह के द्वारा। सुना आपने, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हमें सारी चीजें मिल गई। आमीन, हालेलुया। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। उसका लहू नहीं पियो तो तुम्हें जीवन नहीं, और जो मेरा मांस खाता है और मेरे लहू पीता है अनंत जीवन उसी का है। मैंने बोला ना, प्रभु भोज, जो प्रभु भोज में जब शामिल होता है, उसका जब मांस को खाते हो, उस सैक्रामेंट में जाते हो, वो रोटी लेते हो, वो लहू को लेते हो, जो एक वाचा का चिन्ह है। इसका मतलब तुम्हारे पास अनंत जीवन है। हम लोग मिलेंगे आसमान में, आसमान के खुदा के पास, उस स्वर्ग में, इटर्नल लाइफ में। आमीन, हालेलुया। और मैं अंतिम दिन उसे फिर जिलाऊंगा, क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है वे मुझ में स्थिर, मतलब हमेशा बना रहता है। वे मुझ में हमेशा बना रहता है। हालेलुया। जब इसको पूरी आयत को पढ़ते हैं 58 तक, तो परमेश्वर के लोगों यहां से हमें पता चलता है कि यीशु हम में और हम यीशु में बने हुए हैं। परमेश्वर के लोगों, मैं आपको लोगों को प्रोत्साहित करना चाहूँगा और बताना चाहूँगा कि यीशु के लहू में बहुत ताकत और सामर्थ्य है। जिसका अभी तक बपतिस्मा नहीं हुआ, तुम मसीह में हो, मैं तुमको प्रोत्साहित करना चाहूँगा कि जाओ बपतिस्मा लो, उसके मांस और लहू को खाओ और पियो, ताकि वो तुम में
और तुम उसमें हमेशा के लिए सर्वदा बने रहो। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, पाप में पड़े मत रहो, पाप में फंसे मत रहो, उससे बाहर निकलो, उससे उभरो, क्योंकि यीशु का लहू बोलता है और बताता है। आमीन आमीन। यीशु के लहू तुम्हें जीवन देता है, यीशु का लहू तुम्हें उद्धार देता है, यीशु का लहू तुम्हें क्षमा करता है, यीशु का लहू तुम्हें यीशु के पास नजदीक लेके जाता है, यीशु का लहू तुम्हें शांति देता है, यीशु का लहू तुम्हें पवित्र बना देता है, यीशु का लहू तुमको सब कुछ तुम्हारे आगे दे देता है, और यीशु का लहू ही उस शैतान को नीचे करता है। यीशु का लहू उद्धार और यीशु का लहू क्षमा दे देता है। आमीन हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, जीसस हैज द पावर इन हिज ब्लड। यीशु के लहू में बहुत सामर्थ्य है, उसके बहुमूल्य लहू को समझो। मैं विश्वास करता हूँ, आशा करता हूँ ये लहू जो यीशु के विषय में मैंने बताया तुम्हें ज़िंदगी में और शांति और अमन लेकर आएगा। परमेश्वर आपको आशीष दे, आपको बरकत दे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।